जय हिंद साथियों, वेलकम टू सक्सेस नगरी। जैसे कि हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और इसमें हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पार्ट हो गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं थॉट के साथ। जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम करो, यानी कि जिस लक्ष्य की आप प्राप्ति करना चाहते हैं उसको पाने के लिए उस जैसी मेहनत करो। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट 2 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 में जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत कहाँ भेजता है? वो जहांगीर के पास। जहांगीर के पास भेजता है आगरा में। और नाम क्या था उस राजदूत का? थॉमस रो। क्या है मेरे बच्चे? थॉमस रो। लेकिन जहांगीर इसको आगरा में नहीं मिलता है। इसकी मुलाकात 1616 में अजमेर में होती है। कहाँ होती है मेरे बच्चे? अजमेर में होती है, जहां पर जहांगीर ने इसको 3 गांव या 3 जगह, आगरा, अहमदाबाद और बरूच, इन 3 जगह पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। 1616 को ही मसूलीपट्टनम में, कहा मेरे बच्चे? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। 1632 में गोलकुंडा में 500 पैगोडा के बदले कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। मेरे बच्चे, पैगोडा होता है, उसे क्या होते हैं? गोल्ड रुपी, यानी कि स्वर्ण सिक्के होते हैं, वो गोल्ड कॉइन। तो वहां इन्होंने क्या दिया? इसको 500 पैगोडा के बदले गोलकुंडा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1639 में मद्रास में वेंकटप्पा नायर की अनुमति से इन्होंने वहां फैक्ट्री खोल ली और अपना पहला किला सेंट जॉर्ज बनाया। इन्होंने अपना किला सेंट जॉर्ज बनाया 1640 में। इसको याद कर दूं? 1640 को ब्रिटिशर ऑफिसर ऑक्सीडिन शिवाजी के हाथों हार जाता है। इसी बीच 1651 में शाह शुजा की अनुमति से, किसकी मेरे बच्चे? शाह शुजा की अनुमति से बंगाल के कासिम बाजार, कहाँ के? बंगाल के कासिम बाजार और हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री खोलता है। हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री खोलते हैं कौन? ब्रिटिशर। 1661 को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जेम्स द्वितीय से होता है। दहेज में बॉम्बे बंदरगाह दिया जाता है, जिसको 1688 में, का मेरे बच्चे, 1688 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 10 यूरो में खरीद लेती है। कितने मेरे बच्चे? 10 यूरो में खरीद लेती है। 10 यूरो में खरीद लेती है। इसी बीच 1690 को, कब मेरे बच्चे? 1690 में ब्रिटिशर और फ्रेंच आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक है, इससे औरंगजेब खिसिया जाता है और इनको वहां से भगा देता है। लेकिन ब्रिटिशर का एक अधिकारी था, किनका मेरे बच्चे? ब्रिटिशर का एक अधिकारी था, उसका नाम था जॉब चारनॉक। क्या था मेरे बच्चे? जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक औरंगजेब से माफी मांग लेता है और औरंगजेब इसे माफ कर देता है। माफ करने का जो मुख्य कारण था वो था कर और हज जाने वाले यात्रियों को परेशान नहीं करना। इसी बीच
जॉब चार्नोक को 3 गांव की जमींदारी मिल जाती है। इनकी 3 गांव की नाम था गोविंदपुरा, गोविंदपुरा, सूतानाती एंड कालीघाट। क्या मेरे बच्चे? सूतानाती, गोविंदपुरा और कालीघाट। इन तीनों को मिलाकर जॉब चार्नोक एक शहर बसाता है जिसका नाम था बेटा कलकत्ता। और 1700 में यहाँ पर एक किला बनता है, जो किला इनके राजा के नाम पर पड़ता है, इसका नाम था फोर्ट विलियम। इसका नाम पड़ता है मेरे अच्छे फोर्ट विलियम। इसको याद कर देता हूँ, ठीक है। इसी बीच फर्रुखसियर का 1717 में एक आता है शाही फरमान। क्या आता है मेरे बच्चे? शाही फरमान। वो किसका होता है? फर्रुखसियर का। इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। इसके बाद गोलकुंडा, गोलकुंडा को दोबारा शुरू किया गया, क्योंकि गोलकुंडा में क्या था कि 500 पैगोडा के बदले कर मुक्त जमा करने का अधिकार दोबारा दे दिया गया। इसी में 10,000 रुपए के बदले सूरत में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इसी बीच इन सारी घटनाओं के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत में काफी मजबूत हो गई। इसकी आर्थिक स्थिति का और सैन्य स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी और इसने बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया। और यह 15 अगस्त 1947 को भारत से चले गए। ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।